दोस्तों नमस्कार। पिछले 2 दिनों से लोग जानना चाहते हैं कि मणिपुर क्यों जल रहा है। भारत का हृदय कहे जाने वाला मणिपुर, आखिर उस मणिपुर को किसकी नज़र लग गई, जिस मणिपुर की सुंदरता के लिए लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं, वहाँ की सुंदरता को देखना चाहते हैं, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मणिपुर आज आग के मुंह में झोंक दिया गया है। इस कहानी को समझने के लिए मणिपुर की कुछ बेसिक जानकारियां आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले आइए देखते हैं मणिपुर की कुछ बेसिक जानकारियां प्राप्त करते हैं, फिर ले चलते हैं आपको मणिपुर की इस हिंसक कहानी के पीछे क्या राज है बताते हैं। दोस्तों 3.5 करोड़ की आबादी वाला देश मणिपुर, जिसमें मुख्य रूप से दो जातीय विवादों की वजह से आज मणिपुर की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। मणिपुर का एक वीडियो देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को शर्मसार कर दिया, पूरे विश्व की हृदय को विचलित कर दिया। वीडियो अपने आप में बहुत ही भयावह थी, क्योंकि आप सभी लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और आप महसूस कर सकते हैं कि जिस राज्य में इस प्रकार की घटना हो, उस राज्य में महिलाओं और बहन बेटियों की क्या स्थिति होगी। खैर, पहले हम मणिपुर की कुछ बेसिक जानकारियां प्राप्त करते हैं, फिर ले चलते हैं आपको। मणिपुर में मुख्य रूप से 2 जातियों का विवाद है, मैतेई और कुकी समाज। मैतेई समाज जो है वो हिंदू समाज से आता है। कुकी समाज जो है वो एक प्रकार से आदिवासी समाज से आता है। मैतेई समाज की जनसंख्या लगभग पूरे मणिपुर में 40 से 50% मणिपुर में मैतेई समाज की आबादी है। वहीं कुकी समाज की आबादी लगभग 20% है। कुकी समाज के 20% आबादी में नगा समाज भी आता है, जिसे लोग नागा कहते हैं। पिछले 27 मार्च के पहले मणिपुर की स्थिति बिल्कुल सामान्य थी, पहले की तरह बिल्कुल सामान्य थी। मणिपुर में किसी को कोई क्लेश नहीं था, कोई हिंसा की खबरें नहीं आती थी, बिल्कुल सामान्य था। लेकिन 27 मार्च को ऐसा क्या हुआ कि मणिपुर की पूरी स्थिति दशा बदल गई। इस बारे में भी हम जानेंगे। पहले मणिपुर को जानते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, मणिपुर राज्य का चहेता खेल जो है फुटबॉल माना जाता है। मणिपुर के लोग फुटबॉल खेल में अपनी ज़्यादा रुचि रखते हैं। जिस प्रकार से फुटबॉल का ग्राउंड होता है, बीच में ग्राउंड जिसमें फुटबॉल के खिलाड़ी खेलते हैं और साइड में चारों तरफ लोग बैठकर अपने खिलाड़ियों को देखते हैं, उनके प्रदर्शन को देखते हैं। बिल्कुल उसी तरह मणिपुर है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, राजधानी इम्फाल तरफ साइड में चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और पहाड़ों में अक्सर आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं। अपना डेरा बसेरा वहीं डाले रहते हैं आदिवासी लोग। और जो बीच में ग्राउंड के रूप में इम्फाल जो राजधानी है मणिपुर की, उसमें मैतेई समाज के लोग रहते हैं। 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया
कि मैतेई समाज को भी एसटी समाज का दर्जा दिया जाना चाहिए। इस बात से, इस फैसले से मैतेई समाज तो बहुत खुश था, लेकिन इस फैसले से आक्रोश हो गया इस फैसले को आने के बाद कुकी समाज में। अब दोस्तों, मणिपुर की प्रशासन की स्थिति को पहले समझिए। मणिपुर की प्रशासन भी जातीय रूप में बांटी गई है। हालांकि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं हो, किसी राज्य में इस प्रकार की परंपरा, इस प्रकार का सिस्टम नहीं है कि पुलिस को जाति के रूप में बांटा जाए। अब मणिपुर में पुलिस को जाति के रूप में इस प्रकार बांटा गया है कि जहां पर मैतेई समाज के लोगों की आबादी ज़्यादा है, वहां पर मैतेई समाज के अधिकारियों की पोस्टिंग, उनकी नियुक्ति की जाती है। और जहां कुकी समाज, नगा समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं, उनकी आबादी ज़्यादा है, वहां पर नगा समाज और कुकी समाज के अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि जब पुलिस विभाग या जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी हो, उसमें लकीरें खींची गई हो, तो उस राज्य का क्या होगा। अब दोस्तों, जब तक 27 मार्च को जब ये फैसला हाई कोर्ट ने दिया, उसके बाद से दोनों जाति, दोनों समुदाय में आक्रोश भड़क गया। क्योंकि मैतेई समाज के लोग भी आदिवासियों का दर्जा लेना चाहते थे, पहाड़ों पर जमीन खरीदना चाहते थे, पहाड़ों पर बसना चाहते थे, घर बनाना चाहते थे। लेकिन कुकी समाज इस फैसले से नाराज था, क्योंकि कुकी समाज का ये कहना है कि मैतेई समाज के लोग, उनकी आबादी, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, उनका वर्चस्व मणिपुर में कायम है, सत्ता उनकी है। मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, जिसमें 40 विधायक मणिपुर के मैतेई समाज के हैं और 20 विधायकों में से कुकी समाज, नगा समाज और छोटे छोटे जो अन्य जातियां हैं उनमें से हैं। तो इस प्रकार कुकी समाज का कहना है कि मैतेई समाज की सत्ता भी है, इनका वर्चस्व भी कायम है। यदि ये पहाड़ों पर भी आकर अपना दबदबा बनाएंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। खैर, बात उनकी ठीक थी, जहाँ तक उनका विचार था वो भी ठीक था। मैतेई समाज का अपना अलग विचार था कि हम भी पहाड़ों पर जाकर अपना घर बसाएंगे, बनाएंगे, वहाँ पर जगह जमीन खरीदेंगे। लेकिन दोस्तों, अब धीरे धीरे बात बढ़ती गई। दोनों समाज में लोग धरना प्रदर्शन जारी किए। धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जब तक अपने अपने समाज के बीच था तब तक तो ठीक था, लेकिन जब धरना प्रदर्शन एक दूसरे समाज से टकराने लगा तो दोस्तों हालातें बिगड़ने लगी। और एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि 27 मार्च को जब ये फैसला आया मणिपुर हाई कोर्ट का, तो वहाँ के सेना के जो माल खाने हैं उसमें से हथियार, गोले, बम, बारूद चोरी हो गए। अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि लगभग 6,32,000 के आसपास कारतूस, 6,32,000 के आसपास कारतूस और 4,500 के आसपास हथियार गायब हो गए सेना के माल खाने से, जिसमें ऑटोमेटिक राइफल्स और लाइट मशीन गन्स भी शामिल हैं। अब दोस्तों, ये हथियार
पुलिस के माल खाने से, सेना के माल खाने से कैसे गायब हो जाता है और इसका कहाँ प्रयोग होता है और किसके यहाँ ये हथियार चला जाता है। तो रिपोर्ट में बताया गया कि हथियार का 5%, यानी हथियार का 5% भाग कुकी समाज के पास पहुंच जाता है और 95%, 95% मैतेई समाज के पास हथियार पहुंच जाता है। और बीते पिछले मई के बाद आज तक मणिपुर में लगभग 150 लोगों की हत्या हो चुकी है। कितने लोग मणिपुर को छोड़कर चले गए, कितनों का घर जल गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि वीडियो हम लोग के सामने आया, पूरे देश को शर्मसार कर दिया। शर्म से पूरे भारत का सिर झुक गया। सेना के माल खाने से इतनी भारी तादाद में हथियार का गायब हो जाना चूंकि आम बात था। आम बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां की सेना वहां की पुलिस में जातीय की लाइन रेखा खींच गई हो, वो आपस में डिस्कस कर लेंगे, इतने हथियार हम ले जाते हैं, इतने हथियार हम ले जाते हैं। ये तो हथियार लेके चले गए, उसका यूज कर आज मणिपुर को जला दिया। दोस्तों इसी बीच तारीख आती है 4 मई। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम थुबोल होता है, जहां की ये वीडियो पूरे विश्व में भारत को शर्मसार कर दिया है। थुबोल गांव में दोस्तों मैतेई समाज के लोग ज्यादा रहते थे, यानी कह लीजिए कि थुबोल गांव एक प्रकार से मैतेई समाज की आबादी का सर्वाधिक आबादी वाला गांव था। दोस्तों थुबोल गांव मैतेई समाज के सर्वाधिक आबादी वाला गांव माना जाता था। उसी में कुछ छिटपुट कहीं कहीं कुकी समाज, नगा समाज के भी लोग रहते थे। लेकिन जब 27 मार्च को हाई कोर्ट का फैसला आया और दोनों समुदाय उग्र हुए, तब मैतेई समाज को पता चला कि हमारे थुबोल गांव में भी कुछ लोग कुकी समाज और नगा समाज के रह रहे हैं। तो मैतेई समाज के लोगों ने एक झुंड, जो कि हथियारों से लैस झुंड, कुकी समाज और नगा समाज के घरों पर हमला कर देता है, लूटपाट चालू कर देता है, आगजनी मारपीट चालू हो जाती है। हथियारों से लैस भीड़ ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया। दोस्तों थुबोल गांव से कुछ ही दूरी पर इम्फाल पुलिस स्टेशन था। चूंकि मैंने पहले ही आप लोगों को इसलिए बताया था कि जहां पर मैतेई समाज की आबादी ज़्यादा है वहां पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं मैतेई समाज के हैं, उनकी पोस्टिंग हुई है। और इसी प्रकार जो थुबोल गांव था वहां पर मैतेई समाज की आबादी ज़्यादा थी और इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी है, पुलिस स्टेशन जो है इम्फाल में मैतेई समाज के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस की वहाँ पर नियुक्ति थी, यानी वहाँ पर कार्यरत थे मैतेई समाज के अधिकारी। दोस्तों जैसे मैतेई समाज के लोग कुकी समाज के घरों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिए, लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए पुलिस स्टेशन की सहारा को लेना उचित समझा। लेकिन कुछ हद तक बचाव हुआ। उसके बाद लोगों ने वहां जब
अपने आप को स्थिति को भांप लिया कि पुलिस स्टेशन या मैतेई समाज के ये पुलिस अधिकारी हमारी कोई सुरक्षा नहीं कर सकते। तो लोगों ने भागना चालू कर दिया, अपने घरों को, अपने दुकानों को, अपने सब चीज़ों को छोड़कर वहाँ से भागकर जान बचाना ही उचित समझा। उसी लोगों में, कुकी समाज और नगा समाज के लोगों में एक परिवार और भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। उस परिवार में 5 लोग थे, 2 पुरुष 3 महिलाएं। महिलाओं की उम्र एक की 40 वर्ष थी, दूसरे की 35 वर्ष थी और तीसरी एक 20 वर्ष की लड़की थी। ये पहले पुलिस स्टेशन, इंफाल पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां अपने जान को बचाने की गुहार लगाते हैं वहां की पुलिस से। तो वहां की पुलिस ने भी उनको आश्वासन देते हुए कहा ठीक है तुम यहाँ रुको। लेकिन संजोग ऐसा खराब था दोस्तों कि उग्रवादियों की जो भीड़ थी उसमें कुछ लोगों की नज़र इन लोगों पर पुलिस स्टेशन के में मौजूद इन 5 लोगों के ऊपर नज़र पड़ी और सभी मैतेई समाज के जो भीड़ थी, उग्र भीड़ थी, पुलिस स्टेशन में आकर इन लोगों को पुलिस के कब्जे से अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने भी कहा ले जाओ, हमको छोड़ दो, हमारा टेंशन खत्म करो। अब दोस्तों ये 5 उस परिवार को भीड़ पकड़कर अपने साथ ले जाती है और महिलाओं के साथ जो बदसलूकी किया उसको आज पूरा देश देख रहा है। जिसमें 40 वर्षीय जो महिला थी उसका पति मणिपुर सेना में रिटायर सूबेदार था। वो रिटायर सूबेदार की पत्नी थी। दोस्तों तीनों महिलाओं को नग्न अवस्था में परेड कराते हैं ये लोग। उसके बाद इन लोगों को उस 40 और 35 वर्षीय महिला पर दया आती है और उन्हें जाने देते हैं। लेकिन 20 वर्षीय जो ये लड़की थी इस पर इन लोगों का जमीर बिल्कुल ही मर चुका था, आत्मा मर चुकी थी इनकी। और उस लड़की के साथ हैवानियत की जो ये तस्वीरें सामने आई हैं मानवता को शर्मसार कर दे रही है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये थी कि इस लड़की के साथ जो कुछ हो रहा था उसमें इस लड़की का दोस्त भी शामिल था। लड़की का भाई और उसके पिता इस बात का विरोध कर रहे थे। अपने उस दोस्त को समझा रहा था कि ये बहन है। लेकिन जब उस भीड़ को लगा कि ये सब हमारे जो मनोकामना है या जो उनकी मंशा थी या जो उनका विचार था उसको करने में ये नाकाम होते हैं, इसलिए उस लड़की के भाई और उसके बाप को वहीं गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। और उस 20 वर्षीय लड़की के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार हो जाती है। दोस्तों कहा जाता है कि हत्या करने पर इंसान एक बार मरता है, लेकिन जिसके साथ बलात्कार, रेप जैसी घटनाएं हो वो हर रोज मरता है। और इसी प्रकार हुआ उस 20 वर्षीय महिला के साथ। लेकिन जब उस महिला को लगा कि नहीं अभी वो जिंदा है, हैवानों की पकड़ से बाहर हुई और उसको लगा कि अभी वो जिंदा है। दोस्तों वो तारीख थी 18 मई। थुबोल पुलिस स्टेशन में जाकर वो महिला FIR लिखाती है और प्रशासन ने भी FIR लिखकर चुप्पी साध ली, हाथ में चूड़ियां पहनकर बैठ गए।
उसी बीच हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का मणिपुर में दौरा था, क्योंकि मणिपुर सुलग रहा था और इस बात का, इस खबर का जरा भी अंदेशा मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं था। अब ये सत्ता की, ये सरकार की नाकामी समझिए या जो समझिए, इतनी बड़ी घटना हो जाती है और सरकार को कानों कान इसकी खबर नहीं होती। लेकिन दोस्तों 4 मई की ही एक और घटना है। उसी थुबोल इलाके में एक इंस्टीट्यूट था, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, जहां पर मैतेई, कुकी और नगा समाज के सभी लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। उसी समय उग्र भीड़ ने उस कोचिंग, उस इंस्टीट्यूट पर हमला बोल दिया और हमला में बताया जाता है कि सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल थी, जो कि हथियार से लैस थी और वो मैतेई समाज की महिलाएं भी थी। और इंस्टीट्यूट में दाखिल होने के बाद सभी छात्रों का आई कार्ड देखना शुरू किया। आई कार्ड इसलिए देखा कि कौन मैतेई समाज का है, कौन कुकी समाज का है, कौन नागा समाज का है। दोस्तों 90 में से 90 लड़कों में से 81 लोग मैतेई समाज थे। मैतेई समाज के होने के कारण उनको वहां से भगा दिया गया, कहा गया तुम सब निकल जाओ यहाँ से, और वो सब बाइज्जत बरी चले गए। 9 बच गए, जिसमें 8 लड़के और 1 लड़की थी जिसकी उम्र 18 साल थी। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया, उस लड़की ने खुद स्टेटमेंट दिया। दोस्तों अब ये लोग जो उपद्रवी लोग थे मैतेई समाज के, इन लोगों ने एक सर्किल बनाया और उन 9 कुकी समाज व नगा समाज के लोगों को उस भीड़ के, उस सर्किल के बीच में उनको खड़ा करके, और जैसे फुटबॉल को किक मारते हैं बिल्कुल उसी प्रकार उनके साथ बेरहमी से, बर्बरता से उनको मारा पीटा गया। तब तक मारा गया जब तक इनको ऐसा एहसास ना हो गया कि ये मर गए हैं, इनमें से कोई जिंदा नहीं। दोस्तों तब तक मारा गया उनको। 8 जो पुरुष थे, जो लड़के थे, उनकी जानकारी तो नहीं है अभी तक, लेकिन जो 1 लड़की थी जिसकी उम्र 18 साल थी, जिसने अपने स्टेटमेंट में बताया कि जब उन सभी उपद्रवियों को लगा कि नहीं अब ये सब मर गए हैं, तो वो सब वहां से चले गए। और जब उस लड़की को होश आया तो उसने अपने आप को मणिपुर में स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में पाया, मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में पाया, क्योंकि चोटें काफ़ी गंभीर थीं और लड़की की हालात वहाँ पर काबू नहीं हो पा रही थी, इसलिए उस लड़की को दिल्ली के एम्स में शिफ्ट कराया गया। जब उस लड़की के स्वास्थ्य में सुधार हुआ तब उसने दिल्ली में 0 एफआईआर किया। ये 0 एफआईआर आप देश के कहीं से, किसी कोने से कर सकते हैं। दोस्तों ये सब करने के बाद वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का जो स्टेटमेंट आता है कि ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी तमाम घटनाएं हैं। सभी का